बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? कसूर एजुकेशनल न्यूज़ में आपको खुशामदीद। कसूर एजुकेशनल न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रिजल्ट आने के बाद, जैसा कि 12th का रिजल्ट 3-4 दिन के बाद आने वाला है, रीचेकिंग का सोचते हैं। नंबर कम आते हैं तो रीचेकिंग का सोचते हैं। तो रीचेकिंग क्या होती है इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक जो पेपर चेक होता है वो आप सिर्फ उसका टोटल रीचेक कर सकते हैं। अगर आपके किसी क्वेश्चन में कम मार्क्स आते हैं आप उसको बढ़ा नहीं सकते। सिर्फ आप मारूजी के नंबर और आपके पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका रीटोटल कर सकते हैं। रीटोटल में बहुत कम गलती पाई जाती है क्योंकि उसके 5 या 6 लोग जो हैं वो बार बार उसको चेक करते हैं, फिर उसको टोटल करते हैं। इसलिए रीचेकिंग का बहुत कम फायदा होता है। उल्टा आपकी फीस जो है वो जाया होती है। आप कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इसका करना क्या होता है, आप रिजल्ट आने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपने ऑनलाइन फॉर्म जो है वो जनरेट करना होता है और बैंक में फी पे करनी होती है और फिर आपको एक डेट मिलेगी। आप लाहौर बोर्ड में या किसी पंजाब के बोर्ड में जाते हैं और वहां कमेटी बैठती है। कमेटी आपका पेपर आपके सामने रख देती है। आप मरूजी के नंबर देखते हैं, टोटल में काउंट हुए हैं या दूसरे, अपने सारे क्वेश्चन के नंबर टोटल करते हैं और आप इसके अलावा कर भी कुछ नहीं सकते। तो वो अगर आपका टोटल ठीक है तो आपका इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर टोटल में कोई थोड़ा बहुत ऊंच नीच है तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं, वो टोटल आपका दुरुस्त हो सकता है। तो इसके अलावा आप कमेटी में या बोर्ड में या कोर्ट में कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा आप रीचेक करने से, रीचेकिंग करवाने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। अपना बहुत बहुत रखिएगा ख्याल और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।